कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके ने मोदी सरकार और गोदी मीडिया को जोर का झटका दिया है। सीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में छात्र कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर इंसाफ मांग रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वो इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस चीज के पीछे पड़ते हैं उसे ठीक करके दम लेते हैं। तो हेमंत सोरेन लगातार इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि कुछ बड़े गोदी एंकर जो जंतर मंतर नहीं पहुंच पाए थे और बीजेपी नेताओं का पूरा फोकस झारखंड के छात्रों की मांगों पर नहीं लग रहा। उन्हें ज्यादा चिंता इस बात की है कि अभिजीत दिपके वहां क्यों नहीं आए, कौन सी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं या फिर नहीं आई हैं, जंतर मंतर की तरह यहां भी मंच पर गद्दा है या फिर नहीं, जंतर मंतर की तरह यहां भी बिरयानी है या नहीं, पिज्जा बर्गर है या नहीं। अरे भाई, छात्र अपने हक की मांग कर रहे हैं या आप उनका मेनू चेक करने गए हैं? और सबसे मजेदार बात सुनिए, यही बड़े गोदी एंकर जो आज झारखंड में है और बीजेपी नेता दिल्ली के जंतर मंतर वाले छात्र आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे। जो गोदी मीडिया का पत्रकार गया भी तो उसका हाल वहां क्या हुआ था वो भी आपने देखा था, क्योंकि उनको जो दिखाना था वो नहीं दिखा रहे थे, वो तो सरकार के गुणगान कर रहे थे। लेकिन बड़े गोदी एंकर और बीजेपी नेता जंतर मंतर तक नहीं पहुंच पाए थे। वो लोग अब झारखंड पहुंच रहे हैं। तब भी यानी कि जो जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था, उस वक्त भी पेपर लीक ही मुद्दा था। वहां भी छात्र ही थे, उस समय भी भविष्य दांव पर था। लेकिन तब इनकी आवाज इतनी बुलंद नहीं थी। तब गोदी एंकरों और बीजेपी नेताओं को छात्र छात्र नहीं लग रहे थे, वो देशद्रोही लग रहे थे। आज झारखंड पहुंचते ही अचानक छात्र हित की याद आ गई। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां विपक्ष की सरकार है। क्या यही पत्रकारिता है और क्या यही राजनीति है? अगर सच में छात्रों की इतनी चिंता है तो उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों अभ्यर्थियों के लिए भी आप आवाज उठाइए, जो आए दिन इको गार्डन में बैठकर धरना देते हैं, लाठियां खाते हैं, लेकिन वहां कैमरे का जोश ठंडा पड़ जाता है या फिर पहुंचता ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, योगी बाबा है। और अब जिस अभिजीत दिपके को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन में झारखंड वो क्यों नहीं जा रहे हैं, तो अब अभिजीत दिपके ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो झारखंड जाएंगे, छात्र आंदोलन में शामिल होंगे। अब अभिजीत के इस ऐलान से गोदी मीडिया को जोर का झटका लगा है, साथ ही बीजेपी को भी। जी हाँ, बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर उठ रही उस मांग को मान लिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए उन्हें झारखंड जाना चाहिए। अभिजीत दिपके ने छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की बैठक शुरू होने से पहले कहा कि निश्चित तौर पर हम झारखंड जाएंगे और हम उन छात्रों के साथ खड़े हैं जो वहां आंदोलन कर रहे हैं। हम उनकी हर मांग का समर्थन करते हैं। हालांकि दिपके ने यह साफ नहीं किया कि वो कब जाएंगे और क्या मांगे पूरी होने तक खुद भी धरने पर बैठेंगे, लेकिन जाएंगे, उन्होंने ये कहा है। इससे पहले उन्होंने आंदोलनकारियों से फोन पर बात भी की थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस मुद्दे को लेकर गोदी मीडिया और बीजेपी लगातार अभिजीत दिपके पर हमला बोल रहे थे, उनके झारखंड जाने के ऐलान के बाद अब क्या कहेंगे? क्या अब भी बहस छात्रों की मांगों पर होगी या फिर कोई नया बहाना ढूंढा जाएगा? अगर पूरा हमला सिर्फ इस बात पर था कि वो क्यों नहीं जा रहे, तो उनके ऐलान के बाद यानी कि अभिजीत के ऐलान के बाद वह हमला अपने आप कमजोर पड़ता दिखाई देता है। अब असली परीक्षा गोदी मीडिया की भी है और बीजेपी की भी। क्या वे पेपर लीक, भर्ती में गड़बड़ियों और छात्रों के भविष्य पर उतनी ही गंभीर बहस करेंगे जितनी अब तक करते रहते हैं? बता दें कि रांची में आंदोलन शुरू होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहा था कि अभिजीत दिपके ने जिस तरह दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने से अधिक समय तक आंदोलन चलाकर नीट पेपर लीक को लेकर सरकार पर दबाव बनाया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए मजबूर किया, उसी तरह वह झारखंड में छात्रों के आंदोलन को समर्थन क्यों नहीं दे रहे? तो अब अभिजीत ने ऐलान कर दिया कि वो झारखंड जाएंगे। बता दें कि छात्रों की नाराजगी 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पीटी में कथित धांधली और ओएमआर शीट में गड़बड़ी को लेकर है। 19 अप्रैल को आयोजित 14वीं जेपीएससी यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीटों के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ और लीक का आरोप लगाया था। इसके अलावा परीक्षा रद्द करने की मांग भी की है। नौकरी के लिए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि इस दागी परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए।
बता दें कि इस मामले में जांच के तहत जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ और कई गिरफ्तारियां हुई। सरकार आश्वासन भी दे रही है, लेकिन छात्र आयोग के शीर्ष तंत्र पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सशक्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना। रिपोर्ट पे आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है, जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है, और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। अब हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा।